हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बीजेपी के जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग। तरुण जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण जी, मैं शुरुआत तेलंगाना से करूंगा। के कविता जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है ईडी के द्वारा। इसको लेकर बीआरएस जो है काफी आरोप लगा रही है बीजेपी पर और कह रही है कि चुनाव से ठीक पहले उनको गिरफ्तार किया गया है और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। क्या कहेंगे आप? 2014 में जब हमारी सरकार की पहली कैबिनेट हुई थी तो उसमें हमने स्पष्ट किया था कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। अब करप्शन करने वाले किसी वंश से पैदा हुए हैं तो क्या भारत का संविधान किसी वंशावली को देश को लूटने की इजाजत देता है? क्या ये जो आदत गांधी नेहरू परिवार ने डाल दी कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम सामने पेश नहीं होंगे, हम कानून से ऊपर है, और आज देश के अंदर जितनी भी वंशवादी, परिवारवादी, वंशावली पार्टियां हैं वो इस बात की अकड़ दिखाती हैं कि कानून नहीं, वंश महत्वपूर्ण है। अब शराब घोटाला हुआ, लूट हुई, मोबाइल तोड़े गए, पैसा आया पैसा गया, उसके चश्मदीद गवाह हैं। ईडी आपको बुलाती है, पूछना चाहती है, और आप बड़े बड़े परिवार होने के नाते कानून को ताक पर रखना चाहते हैं। लेकिन बीआरएस का कहना है कि गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी हुई है। ईडी ने जब बुलाया था तो आप अदालत जाते, आप तथ्य पेश करते, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं आप सामने आए? एक एक प्रमाण सामने रखा गया है और आप जवाब देने को तैयार नहीं हैं। देश कानून के मुताबिक चलेगा, वंशावली के प्रभाव से नहीं चलेगा। टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के घोषणा से ठीक एक दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है कि पिछले 1.5 साल से केस चल रहा है, बार बार बुलाया जा रहा है। आप पहले क्यों नहीं सामने आए? सच बताना जरूरी है। आप सांसद रह चुके हैं, देश जानना चाहता है कि शराब घोटाले में किस किस ने लूटा। इसी घोटाले की एक कड़ी में सिसोदिया साहब जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से हिंदू और सिख शरणार्थियों के ऊपर जो बात कही है, उनको रेपिस्ट कहा है, उनको जेब कतरा कहा है कि अगर इतने सारे शरणार्थियों को यहाँ पर नागरिकता मिल जाती है तो क्राइम बढ़ जाएगा हमारे देश में। बेवकूफाना, हास्यास्पद और गैर जिम्मेवाराना बयान है। आप बताइए, पीओजेके के शरणार्थियों को जम्मू ने शरण दी, गलत किया? पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान वाले पंजाब से उजड़ के आए लाखों शरणार्थियों को दिल्ली ने, करनाल ने, पानीपत ने, कानपुर ने, हैदराबाद ने, मुंबई ने, पुणे ने, उन लोगों को शरण दी। हमारे भाई हैं वो। विभाजन सरकारों ने किया, सरकारों ने उनको मजबूर किया वहां से निकलने के लिए। आप उनको लुटेरे, चोर कह रहे? आप कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को जबरन निकाल दिया गया, वो शरणार्थी हैं, आज 1 लाख से ज्यादा उनकी संख्या है, तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने ही देश के वासियों के बारे में कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। तरुण जी, एक आखिरी सवाल। आज चुनाव आयोग जो है चुनाव की तिथियों की घोषणा करने जा रहा है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जनता बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है कि विधानसभा के चुनाव भी हो। क्या अगर बीजेपी का क्या इस पर स्टैंड है? क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए? चुनाव घोषित करने का अधिकार सम्माननीय चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग के आदेशों की पालना हर पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी तैयार है? बीजेपी एक जिम्मेवार राजनीतिक दल है। हम चुनाव आयोग की अक्षरशः शब्दों की पालना करते हैं। हम उनमें से नहीं है कभी इलेक्ट्रोल मशीन पर, कभी चुनाव आयोग पर। विश्व का सबसे मजबूत, सबसे सम्माननीय, विश्वसनीय चुनाव आयोग भारत का चुनाव आयोग है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे तरुण चुग, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के प्रभारी, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि के कविता की जो गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल कानूनन हुई है और करप्शन को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो आरोप लग रहे हैं मोदी सरकार पे कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन आरोपों को इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और कहा है कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति जो है सरकार अपनाती रहेगी। और साथ ही में इन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराता है तो बीजेपी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।